फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो शेयर की। पहला शेयर है IEX मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और दूसरा शेयर है सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दोनों शेयर काफी रफ्तार से भाग रहे हैं और देखने में भी अच्छे खासे पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। तो आज इन दोनों शेयरों के ऊपर में हम बात करेंगे, टेक्निकली चेक करेंगे कि इन शेयर में क्या अभी भी मौका है, क्या हम इस समय पर इस शेयर को पकड़ सकते हैं। अगर पकड़ते हैं तो टारगेट क्या मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट मिल सकता है। इन सब बातों को इसमें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों ही शेयर काफी मजबूत दिखते हैं और इनका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। सो चलते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं, एक एक शेयर को लेते हैं। सबसे पहले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। इस शेयर को अगर आप देखेंगे तो 5 दिन में इसने 3% का रिटर्न दिया है। यहीं पर अगर आप सेल को देखेंगे तो सेल 8.7% का शानदार रिटर्न दिया है और चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं। तो चलिए चार्ट पैटर्न पे चलते हैं और एक एक करके देखते हैं कि इसका प्राइस एक्शन क्या कहता है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या ये लेवल सही है, इस लेवल पे हम बाय करके चल सकते हैं, अगर सही है तो कहां तक जा सकता है, इन सभी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। इस चार्ट पैटर्न के अंदर में क्या देखने को मिलता है थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है और जिस लेवल पे अभी के टाइम में स्टॉक है तो इस लेवल पर क्या हम इसे ले सकते हैं, ये चीज समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर देख लेते हैं, इंडिकेटर की तरफ से क्या इंडिकेशन मिल रहा है। सबसे पहले RSI देखिए 58 का चल रहा है, ठीक ठाक है। वॉल्यूम आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक दिख रहा है। यहीं पर मूविंग एवरेज अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज का जो लाइन है ये थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में हमें बुलिशनेस दिखाई दे रही है, लेकिन ये बुलिशनेस हमें दिखाई दे रहा है ट्रेंड के बीच में। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड दिखा देता हूँ। थोड़ा सा चार्ट को छोटा करना पड़ेगा जहाँ से आपको ट्रेंड आराम से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रेंड के अंदर स्टॉक मूव कर रहा है, मतलब इसका रेसिस्टेंस लेवल ये है और सपोर्ट लेवल ये है और स्टॉक कहाँ है, अभी बीच में, मतलब ना ही ऊपर है और ना ही नीचे है। तो सवाल ये आता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो करने के लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर समझने वाली बातें ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर नहीं जा पाता है, फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ जाती है, नीचे आ जाता है और फिर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है, इस वाले जोन से यहाँ से सपोर्ट लेके और यहाँ से वापसी कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम पीछे में देखते हैं तो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया है, लेकिन अभी के टाइम में जहाँ स्टॉक रुका हुआ है ना, ये जो जोन है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी स्टॉक रुका हुआ है और ठीक इसी के ऊपर में एक और जोन है जहाँ पर स्टॉक आकर रुक सकता है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ किया है जो 154 रुपये 40 पैसे का है। मतलब क्या है कि स्टॉक फिर से इस जोन में आकर रुक सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो 154 रुपये 40 पैसे का वेट कर सकते हैं। 154 रुपये 40 पैसे का जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, तब यहाँ से आप लेकर चल सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट आपको 159.70 का मिल जाएगा और उसके बाद 172.90 का मिल सकता है। तो ये टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज बोले और कल ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहीं से अगर हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा के देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है और इसके बाद अच्छी खासी रैली आई हुई है, मतलब कि बड़ा टारगेट यहाँ से मिल सकता है। लेकिन ये जोन पार करना बहुत जरूरी है। ये जो आपको जोन दिखाई दे रहा है जो 172 का है, ये जोन पार करना जरूरी है, जो मुझे लग रहा है। बाकी आप अपना एनालिसिस जरूर करते रहिएगा। यहाँ पर आप वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ मूविंग एवरेज भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ से क्रॉसओवर हुआ है और यहाँ से स्टॉक ने चलना शुरू किया है। मिड टर्म में मतलब थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ सकता है, तब जाके आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। आप लोग क्या है, रोज रोज प्राइस देखते हैं और रोज रोज प्राइस देखने का मतलब क्या है कि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहता है और कलर का इफेक्ट आदमी के दिमाग में जरूर पड़ता है। जैसे ही आपको लॉस दिखेगा, लाल कलर का जो रिटर्न दिखाई देगा ना, वो आपके दिमाग को नर्वस कर सकता है। इसीलिए अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अलग अलग आप छोटे छोटे टारगेट्स लेके आप प्रॉफिट बनाते रहिए, लेकिन जिस शेयर के ऊपर में आपको विश्वास है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने रखा हुआ है, तो उसके ऊपर भरोसा रखिए और रहने दीजिए उसको। रोज रोज उसको मत देखिए, रोज रोज देखेंगे तो आप खुद ही हॉपलेस हो जाएंगे और हॉपलेस होने का मतलब गलत कदम उठाना हो जाता है। तो ये काम मत कीजिए। अब मिड टर्म के हिसाब से अगर हम RSI देखते हैं तो 55 का चल रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, मूविंग एवरेज भी ठीक ठाक है और कैंडलस्टिक पैटर्न भी बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। मतलब 172 और 90 का टारगेट हमें आसानी से मिल सकता है। लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ के बाहर निकल गया तो यहाँ पर जो बैक डाटा इसका बता रहा है, पीछे का जो डाटा बता रहा है, उसके हिसाब से स्टॉक में तेज रफ्तार से रैली आ सकती है। क्योंकि ये डेटा आप देख सकते हैं, यहाँ से तेज रफ्तार से स्टॉक यहाँ तक आया हुआ है, मतलब समथिंग 300 रुपये तक आया हुआ है। लेकिन 300 रुपये के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। एक कैंडल 1 वीक का है तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में स्टॉक को कितना वीक लगा है। अब वीक का मतलब आप महीने में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपको
पता चल जाएगा कि आपको कितना समय देना पड़ सकता है। साथ ही अभी के टाइम में जो मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है उसके हिसाब से भी आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल तसल्ली के साथ देखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपने होल्ड कर रखा है तो बिल्कुल आराम से होल्ड करके बैठे रहिए, क्योंकि ये टाइम मेरे हिसाब से फ्रेश बाय करने का है ही नहीं। तो चलिए, ये तो था, हमने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात किया था। अब बात कर लेते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी रफ्तार से तेजी आ रही है और लोगों की नज़र में ये शेयर बैठा हुआ है। सो फ्रेंड्स, फाइनली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। सबसे पहले हमने वीकली क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से स्टॉक ने एक बहुत अच्छा खासा डीप लगाया है। डीप का मतलब समझ सकते हैं कि ये इसका नेक लाइन है और इसी लेवल के आसपास स्टॉक पहुंचा हुआ है जो 149.80 का लेवल है। इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो आप टारगेट समझ सकते हैं कि जितना डीप है इतना ही टारगेट आपको ऊपर भी मिल सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना कि यहाँ पर मूवमेंट क्या दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम इसका RSI देख लेते हैं। RSI 74 का चल रहा है, जो कि काफ़ी बुलिश हम कह सकते हैं। बाकी लोगों के नज़र में ये ओवरवोट हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि 70 के बाद ही इसके अंदर में शानदार तेजी आएगी। तो मेरे हिसाब से आप RSI के ऊपर में ध्यान रखिए। 74 का चल रहा है और 84-85 तक अगर पहुँचता है उसके बाद होशियार हो जाने की जरूरत है, जो मैं करता हूँ। बाकी आप क्या समझते हैं, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से फास्ट मूवमेंट मिल सकती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेक लाइन के पास पहुँचा हुआ है और नेक लाइन को ब्रेक करने के लिए स्टॉक यहाँ से ताकत लगाएगा और फुल ताकत के साथ ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद फिर रिटेस्ट करने आएगा और रिटेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। इतने प्रोसेस में स्टॉक को टाइम लग सकता है, इसीलिए बहुत जल्दीबाजी के साथ आप काम मत कीजिएगा। एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हम वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में बात करेंगे। तो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम में भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ हुआ था तो कितनी शानदार मूव आई थी और वैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम का ग्रोथ शुरू हो चुका है। मूविंग एवरेज देखते हैं तो ये भी बुलिश इंडिकेशन दे रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पर बुलिशनेस दिखा रहा है। तो चलते हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से देखते हैं कि आगे हमें क्या मूवमेंट दिखती है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम आ चुके हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, जो कि सेल का है। ध्यान से समझिएगा, ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं जहां से स्टॉक ने चलना शुरू किया है, इसका डिस्कस हमने अपने स्टॉक साई फैमिली के टेलीग्राम चैनल पे किया हुआ है, जहां एक बातचीत ग्रुप है और दूसरा एक ऑफिशियल चैनल है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ से जब उठना शुरू किया था तब भी हमने बात किया था, यहाँ से उठना शुरू किया था तब भी हमने बात किया था, यहाँ से उठना शुरू किया था तब भी हमने बात किया था। और स्टॉक अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे फॉर्म में है। जहां तक मैं जो करता हूं, मैं स्विंग ट्रेड करता हूं, मतलब स्विंग के ऊपर मैं अपनी प्रॉफिट बुक करता हूं। तो मैं तो खैर बहुत पहले से इसके अंदर में हूं। तो हमने यहां से बाय किया तो यहां पर प्रॉफिट बुक, फिर यहां स्टॉक आया, यहां से बाय किया, फिर यहां पर प्रॉफिट बुक, फिर वहां से स्टॉक नीचे आया, फिर इस रेंज में आया, फिर से बाय किया, लेकिन ऊपर नहीं गया, लेकिन यहां से फिर से वापसी कर रहा है। तो मेरे नज़र में फिर से जब यहां पहुंचेगा तो यहां फिर से मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मेरा यही काम है, मैं बहुत लंबे टाइम पर विश्वास नहीं रखता हूं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप क्या करते हैं। आप लंबे समय तक भी रख सकते हैं, लंबे समय तक मैं विश्वास नहीं रखता हूं, इसीलिए मैं ऐसे करता हूं। तो यहाँ पर देखिए, हमें करना क्या चाहिए। ये जो आपको इंडिकेशन दे रहा है ना, ये फुल्ली बुलिश इंडिकेशन मेरे हिसाब से है, क्योंकि ये जो लेवल था इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ से एक रेसिस्टेंस इसे मिलना चाहिए था, लेकिन इसे इसने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद उसके बाद ये लेवल था, ये लेवल भी इसने ब्रेक कर दिया है। अब नेक्स्ट टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो 149.80 का दिख रहा है। इसे जब ब्रेक करेगा तो ब्रेक करके मेरे हिसाब से 160 को भी पार कर सकता है, क्योंकि इसका ट्रेंड लाइन ऐसे आगे जा रहा है। तो यहाँ पर इसे फिर रेसिस्टेंस मिलेगा तो उसके हिसाब से 160 को ब्रेक कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब सवाल आता है कि शेयर को हम बाय कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बाइंग लेवल इसका नीचे में था, लेकिन यहाँ पर मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये रेसिस्टेंस था और साथ में ये भी रेसिस्टेंस था। तो दोनों का ही फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म में भी 149.80 का टारगेट मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आप लोग अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे या किसी और के कहने पर अपने इंपॉर्टेंट पैसे को कभी मत लगाइएगा, क्योंकि शेयर मार्केट है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, आपका पूरा का पूरा पैसा भी डूब सकता है। इसीलिए बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में मत आइएगा। सो आशा है ये दोनों शेयरों के बारे में आपको टेक्निकली समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आपके मन में जो चल रहा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा स्टॉक साई फैमिली आपके कमेंट का इंतजार करता है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।